भारत सरकार ने चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से नवाजा है। इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं। हम इनकी राय जानेंगे, इनकी क्या प्रतिक्रिया है, किस तरह से देखते हैं आप लोग। आपसे मैं शुरू करता हूँ। चौधरी साहब को भारत रत्न मिला है, क्या कैसे देखते हैं? घनी खुशी हुई। यह खुशी हमें कम से कम 30-25 साल पहले मिलनी चाहिए। अच्छा, इसमें जितने भी हुए लेट हुए और जिसने भी दी उससे धन्यवाद करते हैं दिल से। और इसकी आज ही एक वानगी हमें मिली इस रत्न की। और हमारा जो छोटा भाई है ये पूरे देश की चीनी मिलों में डायरेक्टर चुना गया है। अच्छा, आज ही वीरेंद्र राणा बागपत से आज तक बागपत से कोई भी डायरेक्टर नहीं चुना गया था, जबकि बलिया फला डिगा उधर से रहते थे। और पहली बार पश्चिम में 50 साल 60 साल के बाद, पहले का हमें पता नहीं, ये पहली बार चुनाव हुआ। यह सब भारत रत्न की और चौधरी साहब के की देन है। अच्छा, हाँ साहब, ये कुछ चुनाव की बात कर रहे हैं, कैसा चुनाव था एक बार दर्शकों को बताएं आप हमारे। सर्वप्रथम तो मैं जो हमारी भारत सरकार है, इन्होंने किसानों के मसीहा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से सम्मानित जो किया, इन्होंने किसानों को सम्मानित किया, मजदूर को सम्मानित किया, कमेरे वर्ग को सम्मानित किया। इसके लिए मैं भारत सरकार का दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ। माननीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ। दूसरी, इसी के साथ जब किसानों का काम हुआ, किसानों को भारत रत्न मिला, तो उसमें हमें आज एक और माला भी पहना दी गई आपको। एक और खुशी आज हमें किसानों को रूप में मिली, जिससे हम किसानों के राष्ट्रीय स्तर पर मुद्दे उठाएंगे। हमारे जो चीनी में बागपत शुगर मिल में चेयरमैन हूँ, वीरेंद्र राणा मेरा नाम है। हमारे जो चीनी मिल हैं पूरे ऑल इंडिया लेवल के, इनका एक हमारा यहाँ वो है नेशनल शुगर फेडरेशन नई दिल्ली। इनके यूपी से, उत्तर प्रदेश से सिर्फ एक डायरेक्टर चुन के आता है। आज उसका चुनाव हुआ। चुनाव में मैंने भी नॉमिनेशन किया। मेरे सामने चंद्रशेखर जी डिस्ट्रिक्ट बलिया से मेरे सामने प्रतिद्वंदित है। 3 बार वे यूपी फेडरेशन से डायरेक्टर रह चुके, नेशनल शुगर फेडरेशन के। आज हमारा उनका चुनाव हुआ। टोटल यूपी से 7 वोट थी, 4 वोट मुझको मिली। अच्छा, 2 वोट चंद्रशेखर जी को मिली। इसमें वोट कौन करता है? इसमें वोट करते हैं जो चीनी मिल से प्रतिनिधि आते हैं ना। अच्छा। जैसे हमारे यूपी से चीनी मिल है, सहकारी चीनी मिल, कोऑपरेटिव के, सरकारी, उनके जो वहां से प्रतिनिधि भेजे जाते हैं, वोट भेजे जाते हैं, वे चुनते हैं इनको, डायरेक्टर को। तो 4 वोट मुझे, 2 चंद्रशेखर जी को, 1 वोट कैंसिल। ये हमारे लिए बहुत उत्साह की, उमंग की बात है कि किसानों का बेटा आज यूपी नेशनल शुगर फेडरेशन में यूपी की तरफ से डायरेक्टर का प्रतिनिधित्व करेगा। चंद्रशेखर जी जहां से बिलोंग करते हैं, उनकी चीनी मिल 12 साल से बंद है, लेकिन वे इस पद पे चिपक के बैठे थे, छोड़ना ही नहीं चाहते। 3 बार हो गया था उनको। फैक्ट्री बंद है, किसानों की कोई बात नहीं रखते थे, आते थे, चाय पानी पीते थे, अपना घर निकल जाते थे। अब मैं, हमारे बड़े भाई हैं, विनोद खेड़ा जी हैं, लोकिंदर जी हैं, करमवीर प्रधान जी हैं, तस्वीर चेयरमैन जी, हमारे भीम प्रधान जी साथ आए हुए हैं, रामाश्रय जी हैं घोषी से, अरुण राय हैं जी, वे भी आजमगढ़ से हैं। इनके आशीर्वाद से मुझे आप ये जीत हुई है। लोकेंद्र सिंह नजी अभी चीनी मिल के चेयरमैन है, इनके आशीर्वाद से आज मुझे ये जीत प्राप्त हुई। ये जिम्मेदारी इन लोगों ने मुझे दी। मैं अपने भाइयों को विश्वास दिलाऊंगा और इस किसान कमेरे वर्ग को विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरने का प्रयास करूंगा और सबका सम्मान रखूंगा। और मैं किसानों की आवाज को नेशनल शुगर फेडरेशन में उठाता रहूंगा। किसानों को वहां से क्या लाभ होगा, कि क्या उनको वो मिलेगी सुविधाएं, इस चीज के लिए मैं 5 साल तक लगातार नेशनल शुगर फेडरेशन में किसानों की लड़ाई लड़ता रहूंगा। कितने दिनों का रहता है ये कार्यकाल? 5 साल का। 5 साल का रहता है? हाँ जी, 5 साल का कार्यकाल रहता है। अब ये 29 तक का, 2029 तक का कार्यकाल है। और मैं तन मन धन से किसानों के लिए 24 घंटे नेशनल शुगर फेडरेशन में उनकी आवाज को उठाता रहूंगा, किसान कमेरों की आवाज को उठाता रहूंगा, गन्ने के पेमेंट की बात को उठाता रहूंगा, गन्ने के सुविधाओं के लिए, मतलब किसानों की सुविधाओं के लिए बात को उठाता रहूंगा। ये सब हमारे जो साहब, जो चरण सिंह थे पूर्व प्रधानमंत्री जी, उनसे हमने सीखा, अजीत सिंह से सीखा, जयंत जी से सीखा, उनसे सीख के हम आगे धीरे धीरे बढ़ रहे। अपने बड़े भाई विनोद से सीखा, हम धीरे धीरे बढ़ रहे अब उनके आशीर्वाद से। और इसमें हमारी सभी लोगों ने मदद करी। बहुत दूर दूर से लोग, कोई आजमगढ़ से विजय पांडे जी थे, उन्होंने मदद करी। हमारे किस तरह से मदद करेंगे आप किसानों की, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश गन्ने का गढ़ कहा जाता है, गन्ना वहां बहुत ज्यादा होता है और गन्ना किसान काफी परेशान भी रहते हैं।
देखो, नया नेशनल शुगर फेडरेशन है। एक तो इसमें जब गन्ने का रेट प्राइस तय होता है तो इन यहाँ से किसानों से भी लिए जाती है राय। जैसे मैं डायरेक्टर हूँ, अगले सत्र में जब गन्ने का रेट वो होगा तो मैं अपना मतलब 500 कुंटल के गन्ने के रेट की मैं अपने बोर्ड में मांग उठाऊंगा। एक जैसे किसान है हमारे भाई, नेशनल शुगर फेडरेशन वैज्ञानिकों को भेजती है उनको अच्छी टेक्निक बताने के लिए। वहां के लिए भी मैं अपने बागपत चीनी मिल में, नजीबाबाद चीनी मिल में नेशनल शुगर फेडरेशन पे ये बात उठा के वैज्ञानिकों को अपने वहां पे बुलाएंगे, किसानों को अच्छी अच्छी बातें बताएंगे कि गन्ने की फसल कैसे अच्छी होगी, ऐसी ऐसी बातें वैज्ञानिक बताएंगे। तीसरी बात है, हमारे जैसे चीनी मिल, बागपत चीनी मिल है, उसको क्षमता वृद्धि चाहिए। हमारे नजीबाबाद चीनी मिल है, उसको भी क्षमता वृद्धि होनी चाहिए। ऐसे अभी तक नेशनल शुगर फेडरेशन उसकी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाती है। अच्छा। नेशनल शुगर फेडरेशन गन्ना मिल विस्तार की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाती है, उसको मैं बनवाऊंगा और फिर हम इसे यूपी सरकार को भेजेंगे। माननीय गन्ना मंत्री लक्ष्मी नारायण जी हैं, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उत्तर प्रदेश सरकार, उनसे रिक्वेस्ट करके हम अपने दोनों मिलों को, नजीबाबाद चीनी मिल और बागपत चीनी मिल को क्षमता वृद्धि का पूरा प्रयास करेंगे। जब तक ये किसानों की बात पूरी नहीं होगी तब तक हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। आपके एक साथी हैं जो चुनाव जीत गए हैं, बड़ी उपलब्धि है, किस तरह से देखते हैं? साथी नहीं है, मेरे छोटे भाई हैं। मेरे छोटे भाई हैं, हम एक माँ से पैदा हैं, एक पिता की संतान है। अच्छा, आप दोनों सगे भाई? सगे भाई हैं। और मेरा ये कहना है कि पश्चिम यूपी ये गन्ने की बेल्ट है, चीनी का कटोरा है। सबसे बड़ी खुशी ये है कि इसमें सभी पार्टियों ने, सभी व्यक्तियों ने हमारी मदद की। चाहे उसमें गन्ना मंत्री लक्ष्मी नारायण जी रहे हों, चाहे उसमें केपी मलिक जी रहे हों, चाहे उसमें करमवीर जी आरएसएस से हैं ये रहे हों, लोकिंदर हमारे भाई हैं, इनकी तो उपलब्धि अलग है, इनके बारे में तो मैं क्या व्याख्यान करूं। इन्होंने सबसे छोटा, इसमें जो यूपी से 7 डेलीगेट थे, इनमें सबसे कम उम्र का मेरा भाई रहा छोटा। और इन्होंने बड़े होने का दायित्व निभा करके छोटे को, जैसे सब अपने छोटे भाइयों को, अपने बच्चों को आगे करते हैं आज की राजनीति में, इन्होंने वो काम करके दिखाया वीरेंद्र को आगे बढ़ा करके। और मैं वीरेंद्र को ये कहूंगा कि भाई सबसे पहले शुगर फैक्ट्री बागपत और नजीबाबाद, इनका दोहरीकरण के लिए इनसे जितना भी पुरजोर कोशिश हो वो करो। और पहली बार स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के कर्म भूमि में पहली बार अगर ये पद किसी को मिला है तो इन सब लोगों की बदौलत, पश्चिम के नेता चाहे किसी भी पार्टी का, वो किसी से भी संबंधित है, सबकी बदौलत वीरेंद्र राणा को 5-2 से विजय प्राप्त हुई है। नहीं, वो 5-2 7 वोट थी, 2 चंद्रशेखर जी को मिली, 5-2 से विजय प्राप्त हुई है। ये विजय, मेरा ये मानना, ये विजय वीरेंद्र राणा की नहीं, और इस मुकाबले में वीरेंद्र राणा ना रहे भविष्य में, ये विजय सबकी है। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी का आशीर्वाद इनको मिला, वे महान आत्मा जहां स्वर्ग में बैठी हुई हैं। क्योंकि चौधरी अजीत सिंह, श्रद्धेय चौधरी अजीत सिंह भी इस पद को बागपत में लाना चाहते थे आज से 10 वर्ष पहले, मगर किन्हीं कारणों से ऐसी मजबूरी रही उनकी कि नहीं ला पाए। उन्होंने पीलीभीत के व्यक्ति को चुनाव लड़ा दिया और वो पीलीभीत वाला उसमें 2 वोटों से हार गया था। नहीं तो श्रद्धेय चौधरी अजीत सिंह जी भी वीरेंद्र राणा को उस समय भी चुनाव लड़ाना चाहते थे। उस समय भी लक्ष्मी नारायण जी, केपी मलिक जी, ये सब चुनाव लड़ाना चाहते थे, मगर समय होता है हर एक चीज का। जैसे परम श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न अब मिला, सही मायने में भारत रत्न खुश हुआ होगा उस दिन कि तुम देश के अंदर जो सबसे काबिल व्यक्ति था, किसानों का रहनुमा था, आज उसको भारत रत्न मिला। उस दिन भारत रत्न खुश हुआ होगा। परम श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी तो भारत रत्न से कहीं ऊपर थे, उनका कोई मुकाबला ही नहीं था। ठीक है, ये एक प्रक्रिया है सरकार की, सरकार ने जब भी ये की ठीक की, सरकार का हम धन्यवाद देते हैं। रही गन्ना शुगर फैक्ट्रियों में कार्य की मांग, और मैं तो अब जयंत जी से भी प्रार्थना करता हूं, हम मिलेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार से 20 रुपया किसानों को और बोनस के रूप में, चाहे रेट के रूप में दिलवाया जाए। सीट ले, उसके जो 400 ले तो 400 के पार ही भाव करें। हाँ। जो 400 की उम्मीद कर रहे हो 400 से ऊपर का ही भाव करें गन्ने का, जब ही सीट मिलेंगी। अगर नहीं कंजूसी करेंगे इसमें तो सीट कम रह जाएंगी। बढ़िया रेट होना चाह, इनकी कुछ सीट मतलब बीजेपी वालों को उम्मीद है कि 400 यानी कि बाहर आकर 400 का करो। एनडीए में जयंत जी आगे, बस एनडीए में जयंत जी आगे।
मगर एनडीए से मैं ये कहता हूँ जयंत जी की सुनो, जयंत जी की इज्जत रखो। अगर आप जयंत जी भारत में 27 लोकसभा सीटों पे प्रभावित करते हैं जयंत जी, चाहे राजस्थान, हरियाणा, पश्चिम यूपी। जयंत जी की जो डिमांड थी अग्निवीर वाली स्कीम समाप्त करो, जयंत जी की डिमांड इन्होंने मानी। 3 साल इन्होंने यूपी में बच्चों की वो बढ़ाई है नौकरी में, यूपी पुलिस में एज। जयंत जी की डिमांड है जाट आरक्षण, जाटों को एनडीए वाले अगर इनको 400 पार जाना तो क्यों नहीं जाटों को आरक्षण दे देते। 400 पार अपने आप हो जाएंगे, जाटों को आरक्षण दो, गन्ने का रेट 450 करो, और ये अग्निवीर की वो समाप्त करके सेनाओं में युवाओं को परमानेंट रोजगार दो। तो पेंशन स्कीम, सभी कर्मचारियों की पेंशन स्कीम लागू करो। ये जयंत जी की मांग रही, और ये करो तो 400 पार हो जाएंगे। ये लोकेंद्र जी बता देंगे। तो उधर चौधरी साहब को भारत रत्न मिला, इधर एक उपलब्धि और मिली, बागपत से ये चेयरमैन बन गए हैं, डायरेक्टर। कैसे देख रहे हैं आप? मैं इस तरह देख रहा हूँ कि जिसने ये सन 90 से ये पद कब्जा रखा था, गन्ना पैदा नहीं होता हो ना उसके यहाँ गन्ना हो, पर इस सीट पर कब्जा बैठा था। हमारे सबके प्रयास से ये एक बड़ी सफलता जैन जी के सहयोग से हम लोगों को मिली, जिसमें गन्ना मंत्री का भी सहयोग है, केपी मलिक का भी सहयोग है, राजभर जी का भी सहयोग है, और जाने कितने अन्य लोगों का सहयोग रहा। आज हमें सफलता मिली, 5-2 से हम चुनाव जीत गए। और ये गन्ने के बारे में किसानों का जब तक ये इस पद पर रहेंगे, उनके जो भी परेशानी है उसका सहयोग करते रहेंगे। और ये बात जो हमारे भाई प्रधान जी ने बताई कि नजीबाबाद और बागपत में गन्ना अधिक होने की वजह से उसका विस्तार क्षमता होना जरूरी है, तो योगी जी ने घोषणा भी की थी परवेज जी की, अगर उसका क्षमता बढ़ा दी जाएगी तो किसानों को भी लाभ मिलेगा और उसका फायदा सरकार को भी होगा। अच्छा, चलिए। एक और बड़ी, जो 12 तुगलक रोड है उसको स्मारक के रूप में स्थापित किया जा। अच्छा, चौधरी चरण सिंह स्मारक के उसमें। और ये तो बड़ी मांग कर दी आपने, बड़ी मांग कर बड़ी जी हमारे हाथ में ही आ गया काम सारा थी, जो हम बड़ी करेंगे भाई। 12 तुगलक रोड को चौधरी चरण सिंह स्मारक घोषित किया था, और वो जो नाम है ये तुगलक जी भी बदलने लग रहे थे, ये चौधरी चरण सिंह मार्ग कर दिया था। ये 2 मांग है हमारी, और फिर हम इनकी जोड़ी ठोक के भर देंगे, और जो ये इनमें कसर रखेंगे हम भी कसर रखेंगे। अच्छा, फिर ये 12 तुगलक रोड का नाम चौधरी चरण सिंह मार्ग कर दिया जाना चाहिए। अच्छा। हमारी ये मांग जबरदस्त, बहुत पुरजोर तरीके से मांग कर रहे हैं। ये लिखना चाहिए उस पे शिलापट पे भारत रत्न स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह मार्ग, स्वतंत्रता सेनानी भी लिखो, जो सामने का पूरा नाम लिखो उस रोड पे। तुगलक रोड खत्म करो। जब इन्होंने इलाहाबाद को बदल दिया, प्रयागराज कर दिया, जगह जगह रोड और बदल दिए, जगह जगह नाम बदल दिए, तो क्या लगता है इस बीजेपी की सरकार के सामने कोई कुछ नहीं। सरकार तो जो करना चाहे वो कर दे। चौधरी चरण सिंह स्मारक 12 तुगलक रोड, उस पर हो जाए चौधरी चरण सिंह स्मारक भारत रत्न चौधरी चरण सिंह मार्ग, ये होना चाहिए।